अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागो के का। ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को पुनः यथार्थ करते हुए एक बार फिर प्रमाण हो गया कि हमारे सुरक्षा बलों में आपसी तालमेल नहीं है। और जो बार बार दावे किए जा रहे थे कि हमने अपनी सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया है, हमने बहुत से अपने सोर्सेज बनाए हैं, वो सब दावों की पोल खुल गई और एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला सिक्योरिटी फोर्सेज में जारी है। साक्षात प्रमाण मेरे पास है। उधर से ये खबर है और उधर से दूसरी खबर है। चूंकि भारत सरकार ने बहुत दरिया दिली करी है, जानते हुए भी कि जम्मू डिवीजन में आतंकवाद पहाड़ी जिलों में इतना फैला हुआ है कि उसको समाप्त करने के लिए हमने ना जाने कितने सैनिकों को बलिदानी करवाया है। और उसमें सबसे दुख की बात है, उसमें बहुत से भारतीय सेना के टॉप कमांडोज हैं, और वो भी पैरा कमांडो हैं जिनकी लाजवाबी पर पूरा विश्व जो है अभिमान करता है। मगर दुर्भाग्य ये है, इतने ज्यादा बलिदानी होने के बावजूद भी हम इनको बाहर नहीं निकाल पाए। उन बिलों के अंदर, उन सुरंगों के अंदर या तो प्राकृतिक है या खुद बनाई है। स्वयं हमारे राज्य के डीजीपी ने यह बात स्वीकार की थी कि सुरंगें बनी हैं, काफी लंबी हैं, सीमा पार से आई है। कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो प्रमाण कर गई है कि पाकिस्तान के इरादे बहुत नापाक हैं। और चाहे भारत सरकार ने दरिया दिली की है कि चुनाव हम करवा रहे हैं, शांतिपूर्वक होंगे, मगर जिस तरीके से आपसी सुरक्षा बलों की पोल जो है एकजुट होने की खुल गई है, वो ऐसे खुली है। पहले मैं उसका आपको ब्यौरा देता हूं। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमांत में रामगढ़ सेक्टर है जो जिला सांबा में आता है। पहले ये जिला जम्मू का हिस्सा था। रामगढ़ सेक्टर में 114 सीमावर्ती गांव है और कई इस क्षेत्र में संदिग्ध लोग हैं जो एक समय जब पंजाब में आतंकवाद की तूती बोल रही थी तो इस इलाके में भी पाक के द्वारा भेजे हुए बहुत से आतंकवादी पंजाब में इस आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, और जम्मू में भी कई स्थानों से इसी क्षेत्र से उन्होंने घुसपैठिए भेजे थे। कुछ तो आ गए, कुछ को पकड़ लिया गया। इसके साथ साथ लगातार आतंकवाद की ज्वाला धधकती रही और रामगढ़ सेक्टर हमेशा एक्टिव रहा। अतीत के पन्नों को एक घटना आपको बताता हूं। एक सुरक्षा बांध, डिफेंस डिट बनाया गया है, वहां सेना का भी पहरा होता है। कुछ समय पहले यहां पर कुछ गुंडे तत्व भी गए और उन्होंने गांव सीमावर्ती जो है वहां पर रंगूर, वहां जाके हमला किया। आपसी विवाद था, वहां सेना उनको पकड़ नहीं पाई। इसके बाद किसी के पास एक गांव और है, वहां पर रंगूर कैंप गांव है, बिल्कुल भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रामगढ़ के नंगा रंगूर के पास है, जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर है। और वहां पर कुछ मादक द्रव्य और पिस्टल भी पकड़े गए थे, मादक द्रव्य भी पकड़े गए थे। वो जो मादक द्रव्य और पिस्टलें पकड़ी गई थी वो आतंकवादी तस्कर जो है पंजाब से आए थे, उनको भी डिफेंस डिट पर नहीं पकड़ा जा सका। ये भी सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक थी, मगर बावजूद इसके कोई भी सतर्कता नहीं बरती गई। जबकि अब लोकसभा के चुनाव 3 चरणों में है। पहले चरण में पूरी तैयारी है, दूसरा तीसरा चरण होना है। और इसमें रामगढ़ सेक्टर जो है ये रिजर्व सीट हो गई है। और ये रामगढ़ सेक्टर विधानसभा सीट जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ रामगढ़ से चलती हुई आगे पंगदौर राजपुरा तक जाती है। ये सारा ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर तो चौकसी और भी ज्यादा होनी चाहिए। मगर रात को भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमांत रामगढ़ सेक्टर में एक गांव है और वो जो गांव है चक पारस है, सीमा रेखा के पास है। तो उसके पास गांव नंगा भी है, नथियाल भी है, चक पारस भी, बबराल भी, पंबोचक, बहुत से गांव है। उसके आगे बात करें, सीमा के आगे चलते हुए बहुत से बिल्कुल सीमावर्ती गांव है। वहां से एसओजी की टीमें जाती है जम्मू से और उस गांव में तलाशी लेती है तो वहां 3 पिस्टल पकड़े गए हैं। और सूत्र बताते हैं, हालांकि किसी ने पुष्टि नहीं की है, मगर बहुत भरोसेमंद सूत्र कहते हैं इस जम्मू कश्मीर एसओजी टीम की एक जांबाज डीएसपी महिला, मेरे पास जो नाम उनका पहुंचा है वो सूत्रों के मुताबिक प्रियंका
कुमारी है उनकी टीम गई और वहां से चक पारस गांव से 3 पिस्टल बरामद किए। मुबारक है एसओजी टीम को, मगर कहते हैं स्थानीय पुलिस को इसकी कानो कान भी संभवतः खबर नहीं थी। जब वहां पर पुलिस गई रात को और वहां पर पास ही जो नंगा है, पास में पोस्ट है और भी पोस्टें हैं, वहां के बीएसएफ वाले भी आए और उस मुझे सूत्र बताते हैं कि उस क्षेत्र में बीएसएफ की एक बटालियन है और उस बटालियन के लोग भी वहां पर आए। और एक तरफ पुलिस का यह दावा है कि ये ड्रोन से आए, मगर बीएसएफ ने जो वहां नंगा पर तैनात है उन्होंने और चक पारस के गांव ने, नंगा गांव ने, डडियाल गांव ने, पंबोचक गांव ने इस बात से इनकार किया कि हमने कोई भी ड्रोन आते यहां तक नहीं देखा है। ड्रोन आता है निश्चित तौर पर लाइट होती है या पता लग जाता है, तो ये दावों की पोल खुल जाती है आपस में कि ड्रोन आया नहीं, ये पिस्टल किसी और ढंग से आए हैं। क्या ये पिस्टल वहां आतंकवादियों ने वहां दिए या आतंकवादी सीमा पार करके आ गए और आगे चले गए, पिस्टल बाद में लेंगे, या सुरंग के माध्यम से आगे आ रहे हैं, पिस्टल उन्हें बाद में दी जाएगी। और अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है प्रहता की, तो वहां पर कोई भी ऐसा तलाशी अभियान नहीं चलाया गया है, जो ये बात चीख चीख कर प्रमाण देती है कि आपस में जो तालमेल की बात करते हैं वो बात वही आ गई। राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं, दावे हैं। और दावे मैं लगातार अपने कार्यक्रम में कहता रहा हूं, दावे इनके खोखले होते हैं और ये प्रमाणित कर गया आज हमारी सुरक्षा में कितनी चूक है और आपस में तालमेल नहीं है। होता अच्छा ये रात की घटना है, एक तारीख बीत गई है, उस रात की घटना है, तो क्या ये पुलिस का दायित्व नहीं बनता था इस बात की जानकारी देते? मगर पत्रकार जो होते हैं, चूंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज़मैन होता है, वो चारों तरफ खबर रखता है, एक कंफर्म खबर है, पूरे पुख्ता प्रमाण है, मगर अभी तक कोई भी प्रेस सरकारी नोट किसी की तरफ से नहीं आया, ना जिला सांबा की पुलिस के द्वारा, ना पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। वैसे भी आजकल कोई भी पुलिस अधिकारी मीडिया से बात करने में कतराता है, या तो उन्हें ऊपर से ऐसी सख्त इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे 3.5 दशक की पत्रकारिता में ये जो समय समय पुलिस और बिहेव है प्रशासन का मीडिया के साथ, वो कहीं पर एक समांतर सौहार्दपूर्ण नहीं मिला। बेहतर यहाँ के शासक जाने। चलिए, अब उम्मीद की जा सकती है अगर सब कुछ चुनाव ठीक ठाक होते हैं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अलर्ट होगा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी करे तो क्या करे, क्योंकि जब उनको ऐसे सख्त आदेश है, आप बताएं कुछ नहीं। खैर, हमने प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी ने अपना दायित्व निभाना है। आइए, साथ ही बात कर रहे हैं कि जो इतना सरकार ने जांबाजी से प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने इस आतंकवाद ग्रस्त जम्मू डिवीजन में भी, श्रीनगर में भी चल रहा है, और जम्मू के सभी 10 जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवादी छिपे हुए हैं, हम उन्हें निकाल नहीं पाए हैं। निस्संदेह सुरक्षा चाक चौबंद है, जगह जगह पर है, मगर उनको बाहर निकाल पाने में पूरी तरीके से असफल हुई है। और लगातार चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें और जगह की बात करें, आतंकवादी दंदना रहे हैं। और इसी के बीच जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अगर देखें स्थानीय जो पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या सज्जाद लोन की पार्टी है, या अपनी पार्टी है जिसे 2 पार्टियों को बी पार्टी कहा जाता है, डीपीएपी कहते हैं सर मुराते ही औले पड़े। अभी उनके जुम्मा 4 दिनों से पार्टी बने गुलाम नबी आजाद की, वो भी रणछोड़ दास हो गए, मैदान ही भाग गए। उनके अब जो कैंडिडेट है वो अपनी जगह असमंजस में, हम करें तो क्या करें। और इसीलिए उनके कई बहुत वरिष्ठ नेता जो बहुत सोच के गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे कि हम कुछ करेंगे, उनको कुछ नहीं मिला, मगर दे आर ए पॉलिटिशियन। अब बहुत से ऐसे नेता जो हैं वो कांग्रेस के द्वार में जा रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, और उम्मीद है जो डीपीएपी से छोड़कर आए हैं संभवतः कांग्रेस, चूंकि है तो वो कांग्रेस ही, उनको टिकट मिल जाए, वो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। कांग्रेस में अपना ही अभी द्वंद्व चल रहा है, ऐसे नेताओं को जो आए कांग्रेस में कुछ समय पहले, मगर उनकी जांबाजी के किस्से जगह जगह हैं। खबर है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक विधानसभा क्षेत्र में जांबाजी कर चुके एक जाट नेता, वो कांग्रेस में आए थे, मगर सुना है उनको टिकट जहां से दे रहे थे, सूत्र बताते हैं शायद उन्हें टिकट नहीं दी जाए, मगर जाट कहते हैं जाट रे जाट, तेरे सर पर खट जाट, जहां लठ गाड़ देता है वहां से हटता नहीं है। सुना है ये जो नेता है
कहता था मुझे टिकट ना दो कांग्रेस से, मैं आजाद लड़ लूंगा। निश्चित तौर है अगर वो आजाद भी लड़ता है तो जरूर अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की जो सीटें को जम्मू से मिली है वहां वो मुश्किलें पैदा करेगा, तो कांग्रेस वालों के साथ करेगा। ऐसी बहुत सी खबर है कि कांग्रेस भी पैराशूट लीडर ला रही है जम्मू में। भाजपा तो पहले ही इसकी जो नाजायज बातें की हैं उसका बहुत से खामियाजा भुगत रहे हैं। अब कभी ना के बाद भाजपा के कुछ नेताओं को टिकट मिल रहा है और इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जिनके कई चीजें हैं वो दर्शक मुझसे बेहतर जानते हैं। कश्मीर घाटी की बात, साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में ऑल इज नॉट, बड़ी कोशिश की थी भाजपा ने अपने आप को सुदृढ़ करने की। यहां तक जैसे रविंद्र रैना कहते 50 का आंकड़ा हम पार करेंगे, हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, हो भी सकता था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मगर जो उन्होंने टिकटों का बंटवारा फिर कश्मीर घाटी में किया है वो फिर दोबारा एक बहुत बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी पास ले गया। हालांकि कई वो नेता बुलाए गए हैं संघ परिवार के सब कुछ ठीक करने के लिए, मगर अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये बात अलग है कि भाजपा ने किराए पे लिया होटल जिसमें वार रूम बनाया, बड़ा शानदार प्रेस रूम भी बनाया है, वहां पर ऑल इज वेल संवाददाता सम्मेलन में बताया जाता है। मगर साउथ कश्मीर में भी हालत ठीक नहीं है। साउथ कश्मीर में टिकट देने के बाद कई लोगों ने वहां पर जो टिकट के दावेदार थे साउथ कश्मीर में, फयाज अहमद मट्टू थे, मंजूर कुलगामी थे, बिलाल अहमद परे थे, अल्ताफ ठाकुर और मंजूर अहमद थे। जब इनको टिकट नहीं मिली इन्होंने दामन छोड़ दिया। इनका आरोप था कि फिर यहाँ पैराशूट लीडर लाए गए हैं। पुलवामा में मिनहाल लतीफ थे जो डीडीसी के चेयरमैन थे और भाजपा के कर्मठ नेता थे, उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी टिकट छोड़ दी। वहां पर शौकत गुज्जर को दी गई। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा एक समाचार मिला है और उस समाचार से ही ये मैं आप तक बता रहा हूं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ये दिल्ली का एडिशन होता है, हमारा एक ड्यूटी है, हम अलग अलग समाचार पत्रों की सब्सक्रिप्शन देते हैं और जब हम उनका ई पेपर खोलते तो हमें एक एक समाचार मिल जाता है। जहां लाइव करने से पहले सुबह 4 बजे से हमारी क्रिया शुरू हो जाती है, 3-4-5 घंटे समाचारों को खंगालते हैं। ये जो समाचार है ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत शानदार ढंग से पेज नंबर 1 और फिर पेज नंबर 2 में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये सारा कराया जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रुप है, उन्होंने ग्रुप का नाम भी ले लिया है। उन्होंने द्रक्षांद्राबी का नाम लिया है जो इस कोर ग्रुप 18 का है उनमें है। उन्होंने कहा ये उन्हीं की अपनी पिक एंड चूज पॉलिसी की है और वो ये भी कहते हैं मिनहाल लतीफ कि द्रक्षांद्राबी के बाद दूसरा जो एक ग्रुप है रविंद्र रैना का है, श्री अशोक कौल का है और सुनील शर्मा जी का। सुनील शर्मा है तो किश्तवाड़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको कश्मीर का हिस्सा दिया गया था तो इनके नाम आ गए। हालांकि अखबार ये लिखता है कि तीनों से संपर्क किया उन्होंने द्रक्षांद्राबी से, तो एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, मैं तो एक अदना सी मेंबर हूं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। यही बात दूसरों ने कही है, ये पार्टी तय करती है। फिलहाल बातें छुपती नहीं हैं, वो बाहर आ जाती हैं। और उधर लद्दाख को 5 जिले मिलने के बाद भी वो असंतोष में हैं और लेह दिल्ली पदयात्रा उन्होंने शुरू कर दी है और वो 100 लोग हैं, 25 किलोमीटर रोज चलेंगे। 4 सूत्रीय मांगे हैं उनकी, उसके साथ 10,000 राज्य का दिया जाए, संविधान की 6वें शेड्यूल को लाया जाए, ये सारी बात करी। दर्शकों जो इंडियन एक्सप्रेस की मैं खबर बताई ये बशारत मंसूर बड़े जाने माने पत्रकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है और लद्दाख की भी बात बता दी। पुनः अपनी बात दोहराते हुए ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत याथार्थ की है, करता रहूंगा। फिलहाल इस पहले लाइव में इतना ही। नमस्कार।